हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो करंट अफेयर्स पे होने वाला है। मैंने बीपीएससी के बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, निकाला हुई हूँ, उसमें करंट अफेयर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस टाइप से करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ और जिस टाइप से मैं पढ़ता हूँ उसी टाइप से मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूँ एक एक करके, और आप नोट्स भी इसका बनाते जाएंगे। पीडीएफ बहुत लोग खोजते हैं, पीडीएफ बनाने में वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, उससे आप पढ़ नहीं पाएंगे। मेरा अपना अनुभव है कि जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जाता है वो अगर आप कॉपी में लिखते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है आपके प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपके दिमाग में हिट करता है, एक बार तो कम से कम आप सोचते हैं। तो इसलिए प्लीज कोशिश करेंगे, कोई भी क्लास में आपको करवाऊंगा उसको नोट डाउन करेंगे। और हम सब करंट अफेयर्स का डेली एक वीडियो करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और मैं किस टाइप से प्रिपेयर करता हूँ अपने करंट अफेयर्स को वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, मुश्किल से अगर एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यू 20 अगर आप कर लेंगे वो उतने फायदेमंद नहीं है। वीकली भी आप अगर एमसीक्यूज ही सॉल्व करते हैं तो वो भी फायदेमंद नहीं है। मेरा एक ही बात है कि आप कोई भी टॉपिक को अगर स्टडी करते हैं तो उसको सही ढंग से स्टडी करें। स्टडी करने से ये होगा कि आपको किसी टाइप का भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बनाने मिलेगा तो आप बना लेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। ये करंट अफेयर्स का क्लास है। आज का करंट अफेयर्स है 1 फरवरी 2025। इन सब एग्जामों के लिए रेलिवेंट होगा। ठीक है, इन सब में वन लाइनर पूछता है। बीपीएससी इस बार वन लाइनर पूछी है, लेकिन अगली बार चेयरमैन बदल जाएंगे और क्वेश्चन का पैटर्न भी बदल जाएगा, ये गारंटी मैं देता हूं आप सबको। तो चलिए आज से हम सब अपने इस वाले लक्ष्य को पूरा करने के लिए करंट अफेयर्स की जो भूमिका है उसको देखेंगे। और इसके अलावा आप सब जानते हैं कि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स का प्रतिशत अब बढ़ गया है। तो जब करंट अफेयर्स का प्रतिशत बढ़ गया है तो इसको करना भी होगा हम सबको अच्छे ढंग से, और आप सब हमारे साथ बने रहेंगे। आपको एक वीडियो डेली मिलेगा, ठीक है, डेट वाइज मिलेगा। तो आज का करंट अफेयर्स है 1 फरवरी 2025। जनवरी का मैं एक ही वीडियो में कर दूंगा कवर। तो 1 जनवरी से आगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है इन सब का हम सबको करते जाना है। खास करके इस एग्जाम की बात करें तो ये सितंबर में होने वाला है। तो 1 जनवरी से आपको इस वाले एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स करना पड़ेगा। और मैं अभी तक जितना भी बीपीएससी का एग्जाम दिया हूँ, 30 क्वेश्चन पूछे, 35 क्वेश्चन पूछे, मेरा लगभग 80 से 90% करंट अफेयर सही होता है। इसके पीछे रीजन यही है कि आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप सबको मजा आने वाला है। पहला टॉपिक है रामसर स्थल। ठीक है, रामसर स्थल जो होता है ये आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए है। आर्द्र भूमि समझते हैं आप सब, नम भूमि जिसको बोलते हैं। नम भूमि का मतलब हो गया कि जहां पे दलदली इलाका हो, उसमें जो पेड़ पौधे उगते हैं उसी को बोलते हैं क्या? एक तो दलदली इलाका होगा, इसी को बोलते हैं आर्द्र भूमि। ठीक है, आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए 1971 में ईरान में एक शहर है रामसर। ईरान में एक शहर है रामसर, वहां पे बहुत सारे देशों का समझौता हुआ। किसके लिए भाई? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए हुआ। इस वजह से इसको बोलते हैं रामसर स्थल। आई होप की समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या हुआ कि रामसर स्थल का संख्या भारत में टोटल था 85। कितना था? 85। देखिए टोटल है 85, 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं और टोटल अब हो गया है 89। कितना? 89। तो अभी अगर वर्तमान में पूछेगा कि भारत में कितने रामसर स्थल है तो आप सब बोलेंगे 89 रामसर स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया में सबसे अधिक, यानी पूरे एशिया अगर महादेश की बात करें जितने भी कंट्री है उनमें सबसे ज्यादा जो रामसर स्थल है वो भारत में है। कहाँ पे है? भारत में है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ एशिया में सबसे अधिक। इसको याद रखना है आप सबको। विश्व में तीसरा स्थान रखता है। पूरे दुनिया में अगर रामसर स्थल की बात करें तो भारत का स्थान तीसरा है। पहला ब्रिटेन है जिसमें 175 से भी ज्यादा रामसर स्थल है। तो ब्रिटेन प्रथम स्थान पे है। अगर भारत की बात करें तो भारत तीसरा स्थान पे है। इसको याद रखना है आप सबको। अब आप सबको पूछ सकता है डायरेक्टली कि 4 नए रामसर स्थल बने, चारों का आपको नाम प्लस कहाँ का है, कहाँ मतलब इसका अवस्थिति है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये 4 जो रामसर स्थल है इसको अभी घोषित किया गया है, 4 नए रामसर स्थल, जिसमें पहला जो है वो है मक्का कारा कोतई पक्षी अभ्यारण्य, जो कि तमिलनाडु में है। याद रखेंगे, मक्का कारा कोतई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। दूसरा है थेर थांगल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। और दोनों का स्थिति जो है ये मन्नार की खाड़ी के पास है। तो एक याद रखिएगा कि मन्नार की खाड़ी के पास ये भी शेप में है और ये तमिलनाडु है, आप सबको पता है। और ये मन्नार की खाड़ी के पास जो है ये आपका कौन कौन सा अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य? एक तो मक्कारा कोई तई पक्षी अभ्यारण्य और थेर थांगल पक्षी अभ्यारण्य, एकदम याद रखना है आपको। तीसरा जो है वो है खेचे ओपरली वेटलैंड। ठीक है,
खेचे ओ परलरी वेटलैंड, और वेटलैंड मतलब वही होता है अभ्यारण्य, मतलब आर्द्र भूमि, वेटलैंड इसी को बोलते हैं। और ये सिक्किम में है भाई, सिक्किम में है, और ये सिक्किम का पहला रामसर स्थल है, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। सिक्किम का पहला रामसर स्थल आपसे पूछेगा तो खेचे ओप लरी, खेचे ओप लरी इज द फर्स्ट वेटलैंड ऑफ सिक्किम, एकदम याद रखना है आप सबको। और इसको विसिंग लेक भी कहते हैं, विसिंग लेक भी कहा जाता है, विसिंग झील भी कहा जाता है, ये याद रखना है। आपसे पूछेगा कि सिक्किम का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो बोलेंगे खेचे ओप लरी वेटलैंड, इसको विसिंग लेक भी कहा जाता है। उसके बाद है उधवा झील, उधवा झील जो है ये झारखंड में है, और ये झारखंड का, देखिए झारखंड का पहला रामसर स्थल है, झारखंड का पहला रामसर स्थल है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दो जल निकाय भी हैं, इसको याद रखेंगे, पटोरन और बरहले, पटोरन और बरहले। अब दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु 20, और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि चूंकि आप बीपीएससी बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे एक दो प्रश्न यहाँ पे आ सकता है कि बिहार जो है, बिहार में कितने रामसर स्थल है, तो बिहार में 3 रामसर स्थल है। कितने रामसर स्थल है, 3 रामसर स्थल है। इसमें आपसे पहला पूछा जा सकता है, तो पहला है कांवर झील, कांवर ताल या कांवर झील। और कांवर झील पता है आप सबको कौन से जिले में है, कांवर झील है आपका बेगूसराय में, बेगूसराय में, एकदम याद रखिएगा इसको, कांवर झील है बेगूसराय में। इसके अलावा दो जो है वो है नागी और नकटी, नागी और नकटी, और नागी और नकटी जो है ये जमुई में है, और जमुई, तो टोटल मिलाकर के बिहार में 3 रामसर स्थल है, पहला कांवर झील बेगूसराय और दूसरा नागी और नकटी जमुई। पिछले साल ही इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो ये रामसर स्थल के बारे में हुआ। टोटल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो चुकी है, 89। इसको अच्छे ढंग से आप सब नोट डाउन करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लें। चलिए दूसरा करंट अफेयर्स हम सब देखते हैं, इच्छा मृत्यु। देखिए हाल ही में एक न्यूज सामने आया था, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप सब। इच्छा मृत्यु को लेकर के कर्नाटक जो राज्य है वहां के न्यायालय द्वारा ये माना गया कि जो भी व्यक्ति मरीज है, मतलब पेशेंट है, और जिनको बहुत ज्यादा असहनीय कष्ट है, मतलब कि ऐसा दर्द हो रहा है, मतलब ऐसा बीमारी है जिससे कि उनको बहुत ही ज्यादा कष्ट हो रहा है, तो उनको ये अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत यह माना गया कि ये इनका मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो अभी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में किस राज्य द्वारा या किस राज्य के न्यायालय द्वारा इच्छा मृत्यु को मौलिक अधिकार माना गया है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कर्नाटक। तो इसमें यही बात बोल रहा है, असाध्य बीमारी से पीड़ित मरीजों को सम्मान के साथ मरने का अधिकार दिया गया। असाध्य मतलब होता है ऐसा बीमारी जो कि ऐसा कष्ट जो कि बहुत ज्यादा आपको दर्द देता हो, तो वैसे मरीजों को अगर मृत्यु चाहिए तो सम्मान के साथ उनको मरने का अधिकार बताया गया, किसके द्वारा, तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा। तो ऐसा देखिए, यह अधिकार देने वाला दूसरा राज्य कर्नाटक है। इससे पहले केरल द्वारा ये कार्य किया जा चुका है। तो केरल हो गया पहला और दूसरा हो गया कर्नाटक। कर्नाटक न्यायालय ने क्या कहा कि सम्मान के साथ मरने के लिए अधिकार को अनुच्छेद 21, इसको याद रखेंगे, अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार माना गया है। यह अधिकार असहनीय पीड़ा से ग्रसित रोगी के लिए है। देखिए ये सिर्फ उसी के लिए है जो रोगी है, ऐसा नहीं कि आप हेल्दी हैं और आप जाकर आत्महत्या करेंगे। आत्महत्या करेंगे तो वो गैर कानूनी है भारत में। ये वाला लाइन मैं नीचे लिख दिया हूँ कि भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु जो है वो गैर कानूनी है। आप आत्महत्या नहीं कर सकते और करेंगे क्यों? तो सिंपल सा बात है, अभी हाल ही में किसी भी राज्य के बारे में पूछेगा कि किस राज्य द्वारा इच्छा मृत्यु को सही ठहराया गया है, सम्मान के साथ मरने का अधिकार दिया गया है, तो वो कर्नाटक है। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ वैसे लोगों के लिए, वैसे पेशेंट के लिए है जो बहुत ज्यादा कष्ट में है और वो अपनी इच्छा से मरना चाहते हैं, ये नहीं कि उनको कोई मार देगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा फैसला किनके द्वारा किया गया? तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है, याद रखना है। यह अनुच्छेद 21 तो आपको याद रहेगा, एक अनुच्छेद यहीं पे जोड़ लें, एक अनुच्छेद 21 को याद रखिएगा, ये शिक्षा का अधिकार है। तो चूंकि यहाँ पे शिक्षा मतलब 21 आ गया तो मैं आपको यहीं पे बता दिया, ये शिक्षा का अधिकार है। इसको आप सब एक अलग से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए तीसरे करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं हम सब।
चलिए तीसरा करंट अफेयर्स देखते हैं। तीसरा करंट अफेयर्स जो है यह है गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव, बहुत ही न्यूज में है, ध्यान रखेंगे आप सब। सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे, गुनेरी जो है इसका लोकेशन कहाँ है। तो लोकेशन की बात करें तो अगर हमारा ये प्यारा भारत है तो आप सबको पता है गुजरात भी है, ठीक है, गुजरात भी है, इधर का कोई काम है नहीं। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला इलाका ये अरब सागर है, आपको पता है ये अरब सागर है, और इधर बे ऑफ बंगाल है, अरब सागर है, और यहां पे सर क्रीक है, सर क्रीक, सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित इलाका है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, अरब सागर में है, और ये जो आपका गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव है यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। लोकेशन आपको समझ में आ गया, याद रखिएगा। अब ये देखिए ये न्यूज में क्यों है, तो पहले सबसे पहले देखिए याद रखिए गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव ये कच्छ गुजरात में है, कच्छ जो गुजरात का जिला है कच्छ गुजरात में है। यह पहला जैव विविधता गुजरात का है, ठीक है, पहला जैव विविधता वाला जगह गुजरात का बन गया है। जैव विविधता अधिनियम कब आया है, तो 2002 में आया है, इसको आपको याद रखना है। अब ये अंतर्देशीय क्या होता है, अंतर्देशीय का मतलब होता है समुद्री जल का ज्वार नहीं पहुंचता और यहाँ पे कीचड़ या दलदली जमीन नहीं होता है। जैसे कि आप पश्चिम बंगाल की ओर जाएंगे तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे है, इस वाले इलाके में जाएंगे तो सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, तो गंगोत्री से ऐसे गंगा जी आई और यहाँ पे बहुत सारा अपना धार को फैला देती है, इसी को डेल्टा का निर्माण करना बोलते हैं, और ये सुंदरवन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो यहाँ पे दलदली के इलाका में मैंग्रोव उगता है, लेकिन यहाँ पे दलदली और कीचड़ नहीं पाया जाता है, यहाँ पे समुद्र का ज्वार नहीं आता है, समुद्र का पानी उतना नहीं आता है ऊपर तक, इसको बोलते हैं अंतर्देशीय, याद रखना है। और गुनेरी का लोकेशन जरूर याद रखिए, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो यह अरब सागर से भैया 45 किलोमीटर दूर है और सर क्रीक से 4 किलोमीटर दूर है, इतना आपको याद रखना है। ये कहाँ पे है, तो गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव गुजरात कच्छ में है। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए नंबर 4 और नंबर 5 करंट अफेयर्स देखेंगे। चौथा करंट अफेयर्स जो है ये आपका आंध्र प्रदेश से निकल कर आया है, अराकू घाटी न्यूज में है। तो सबसे पहले यही याद रख लें कि अराकू घाटी जो है किस स्टेट में है, तो अराकू घाटी है आपका आंध्र प्रदेश में। ओ से अराकू हो गया, ओ से आंध्र प्रदेश हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेली आपको इसका नोट डाउन करते जाना है अपनी कॉपी में, और आप एक महीना हमारे साथ करके देखें, आपका करंट अफेयर्स बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अराकू घाटी में चाली महोत्सव का आयोजन किया गया है, चाली महोत्सव का आयोजन किया गया है, कहाँ पे, अराकू घाटी में। अब याद रखना है कि अराकू घाटी किस किस चीज के लिए फेमस है, तो सबसे पहले ये याद रखिए कि ये किस वाले वन का हिस्सा है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूं, या अनंतगिरी और सुंकरी मेट्टा आरक्षित वन का हिस्सा है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अनंतगिरी और सुंकरी मेट्टा वन जो है ये कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। दूसरा बात, यहाँ पे बॉक्साइट का खनन होता है। बॉक्साइट जानते हैं, एल्युमिनियम, आपको एल्युमिनियम यहीं से मिलता है, बॉक्साइट का एस्क है एल्युमिनियम। तो अराकू घाटी में बॉक्साइट का खनन होता है। इसके अलावा इसको आंध्र की ऊटी कहते हैं, ठीक है, आंध्र की ऊटी कहते हैं। और यहाँ पे अरेबिक कॉफी जो होता है, अरब में जो कॉफी पिया जाता है, अरेबिक कॉफी काफी फेमस है। इसको आपको याद रखना है, इस 4 पॉइंट को, अराकू घाटी से। और चाली महोत्सव का आयोजन यहाँ हुआ था। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आपका 5वां, स्व रेल ऐप। तो इसमें डायरेक्ट आपको क्या याद रखना है कि स्व और रेल लगा हुआ है, तो ये एक प्रकार का रेल ऐप है, सिंपल सा बात है, याद रख लेंगे। यह रेलवे सूचना और प्रणाली केंद्र, यह रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र CRIS द्वारा विकसित किया गया है, याद रखना है, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र CRIS द्वारा विकसित किया गया है। और ये विभिन्न कार्य के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, मतलब आपको अगर टिकट कटाना है तो यहीं पे आपको मिल जाएगा, फूड के बारे में मिल जाएगा, आपको अपना PNR स्टेटस चेक करना यहाँ पे मिल जाएगा। यानी रेलवे के बारे में जितनी भी जानकारी है वो इस वाले ऐप से मिल जाएगी, स्व रेल ऐप, एकदम याद रखिएगा, स्व रेल ऐप। तो इन दोनों को जल्दी से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। सिक्स नंबर करंट अफेयर्स है, ये रवांडा गणराज्य से है। तो चलिए रवांडा गणराज्य के बारे में हम सब पहले जान लेते हैं। तो ये अफ्रीका में एक देश है, याद रखेंगे। और आपको अफ्रीका के बारे में पता होना चाहिए कि वहां पे बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि सरकार को वायलेट करते हैं, कभी सरकार उनको वायलेट करती है, ठीक है। तो उसी में से एक बार क्या हुआ हाल ही के दिनों में कि रवांडा समर्थित M29 सशस्त्र समूह, ठीक है, तो ये कुछ समूह है जो कि कांगो, एक दूसरा कंट्री है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC, ठीक है, DRC के सैन्य हवाई अड्डे तक पहुंच गया था।
तो इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि न्यूज में आ जाता है तो आपको कंट्री वाइज पूछ सकता है। अब ये क्वेश्चन उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि M23 सशस्त्र समूह किस देश द्वारा समर्थित है, ऐसा प्रश्न नहीं आता है। ठीक है, आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है ज्योग्राफी में, स्टैटिक जीके में, तो इसको याद रखिए। रवांडा जो है ये पूर्व मध्य अफ्रीका देश है। यहाँ पे ग्रेट रिफ्ट घाटी में ये स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये याद रखना है। इनकी सीमा किसी भी समुद्री सीमा से नहीं लगती है। इसके अलावा यहाँ पे विरुंगा, ठीक है, विरुंगा ज्वालामुखी है और इस नदी से कगेरा नदी बहती है। ठीक है, इस वाले देश से कौन सी नदी बहती है? कागेरा नदी बहती है। तो कागेरा नदी रिलेटेड टू विच कंट्री? तो रवांडा। और रवांडा का राजधानी कभी नहीं बोला है, किगाली होता है। ठीक है, रवांडा का राजधानी किगाली। तो यहाँ पे एक समूह था जिसका नाम था M23 सशस्त्र समूह। अब इतना बड़ा एक समूह है और वो दूसरे देश में अटैक करेगा तो न्यूज तो बनेगा ही। तो न्यूज क्या बना कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पास जो सैन्य हवाई अड्डा था वहां तक ये पहुंच गया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे रवांडा गणराज्य के बारे में। सातवां हम सब करंट अफेयर्स देखते हैं। चलिए, नंबर 7वां और 8वां करंट अफेयर्स ध्यान दीजिएगा, इसरो से रिलेटेड है। इसरो जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 2025 में जो पहला लॉन्चिंग हुआ है ये यही वाला हुआ है और ये सफल लॉन्चिंग हुआ। और ये जैसे ही सफल हुआ तो इसरो द्वारा 100वां सफल लॉन्चिंग कर लिया गया है। तो इसको याद रखेंगे, 100वां सफल लॉन्चिंग जो हुआ है वो कौन सा सैटेलाइट हुआ है? तो सैटेलाइट को बोलते हैं उपग्रह, आप सबको पता है। तो ये वाला याद रखिएगा, NVS-02। और ये कौन से रॉकेट से किया गया है? तो जियो सिंक्रोनिस लॉन्च व्हीकल से किया गया है, जिसको GSLV बोलते हैं। और ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है। नेविगेशन का मतलब होता है नाविक। हम सबका नेविगेशन का नाम है नाविक। नाविक क्या होता है? इसे भारत का GPS कहते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। नाविक का फुल फॉर्म क्या होता है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। और उसके बाद इसरो के अभी जो वर्तमान चेयरमैन है 11वें बने हैं, V नारायण, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसरो द्वारा 100वां सफल लॉन्चिंग किया गया NVS-02। NVS-02 आपको याद रखना है। ठीक है, नेविगेशन सैटेलाइट 02, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद 8वां जो करंट अफेयर्स है वो है BCCI द्वारा हाल ही में अवार्ड दिया गया था। तो बहुत सारे खिलाड़ी को अवार्ड मिला, लेकिन उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें मिला है? तो भारत के सबसे महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी को मिला है। ठीक है, 9वां करंट अफेयर्स अगर बात करें तो एक करंट अफेयर्स छूट गया था, तो अभी आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है। इसके अलावा मैं आर्थिक सर्वेक्षण आप सबको पढ़ाऊंगा भी। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें भारत का GDP 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। तो ये था 1 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स। आई होप कि पहला दिन है ये करंट अफेयर्स का, आप सबको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका हो सके तो मैं रफ PDF जो है फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। अब आप बोलेंगे फ्री वाला टेलीग्राम चैनल कहाँ से मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आपको वहां से मिल जाएगा। बाकी पेड कोर्स में अगर आपको टेस्ट देना है करंट अफेयर्स का, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना है, तो उसके लिए पेड बैच लॉन्च हो चुका है। उसका प्राइस 101 है। आप 31 दिसंबर 2025 तक डेली प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे हर एक एग्जाम का। ये जो ऊपर एग्जाम आप देख रहे हैं सबका अलग अलग लेवल का क्वेश्चन रहने वाला है, तो इस यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेड बैच चल रहे हैं, जिसमें से आपको याद है 70 BPSC क्विज बैच का प्राइस है 211, जिसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूडिंग NCERT आपको करवाया जा रहा है। BSSC हो गया, रेलवेज हो गया और आपका दरोगा हो गया, इन सब के लिए प्राइस है 205। तो 205 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए ऑलरेडी बता दिया। और BSPSCL के लिए आपको अगर टेस्ट देना है तो 200 है। ये एग्जाम तक आपका वैलिडिटी रहेगा। ये सारा वैलिडिटी एग्जाम तक आपका रहने वाला है, दूसरे एग्जाम तक, मतलब आपके मेंस तक रहने वाला है। तो इसको आप सब रोल आउट कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपको सारा डिटेल बता दिया गया है। ठीक है, बार बार इस इंफॉर्मेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।